वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स और बेसिक ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन अ रो एंड कॉलम। तो कई बार क्या होता है कि हम समझते हैं कि मैट्रिक्स मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स ओनली। ओके, दिस कैन बी अरेंज ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ऑल्सो। अल्फ़ाबेट्स को भी आप क्या कर सकते हो, अगर रो और कॉलम में क्या करते हो, अरेंज करते हो, तो वो भी मैट्रिक्स हो गई। या आपके पास कोई वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को भी आप क्या करते हो, रो एंड कॉलम्स में अरेंज करते हो, तो उसको भी क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स बोलते हैं। पर मोस्ट ऑफ द कॉमन क्या थिंग है कि नंबर्स, जो न्यूमेरिक ऑपरेशन है वहाँ पर नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन रो एंड कॉलम्स। तो समझिए आपके पास क्या है, कुछ नंबर्स हैं। जैसे नंबर्स हैं मेरे पास 5, 6, 7 और 8। तो इन नंबर्स को मैं और रो और कॉलम में अरेंज कर दूं। तो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल अरेंजमेंट ये है कि मैं इस 5, 6, 7, 8 को इस तरह से लिख दूं, 5, 6, 7, 8। या मैं इस 5, 6, 7, 8 को इस तरह से लिख दूं, 5, 6, 7, 8। या मैं इस 5, 6, 7, 8 को इस तरह से लिख दूं, 5, 6, 7, 8। तो मैं रो और कॉलम, मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में, रो और कॉलम के अरेंजमेंट में अगर किसी एलिमेंट को अरेंज करता हूं, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होती है, जो टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार होती है, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर एक सिंगल है तो मैट्रिक्स बोलते हैं, बहुत सारे हैं तो मैट्राइसेस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में कहते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे ये एक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDEFG अप टू Z किससे भी डिनोट कर सकते हैं, पर कैपिटल से। तो जैसे समझो मेरे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल A विथ एलिमेंट 1 2 3 4। एलिमेंट क्या है जिसके 1 2 3 4। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो भी नंबर लिखते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स होते हैं। ये क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स है उन्हें कहते हैं। तो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स जो होते हैं उनका नोटेशन क्या होता है, और हाउ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड और डिफाइंड। तो जैसे देखिए अगर हम बात करें, ये जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं। तो ये क्या है मेरा रो 1 इस मैट्रिक्स का, ये क्या है रो 2। तो जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं आप याद रखिए उन्हें रो कहा जाता है, और ये जो वर्टिकल्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, कॉलम्स कहा जाता है। तो ये जो वर्टिकल है इन्हें कहते हैं कॉलम 1, और ये मेरा क्या है, कॉलम 2। कॉलम 2। तो अब जैसे देखिए अगर हम बात किसकी करें, इस एलिमेंट 1 की, तो ये इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे प्रेजेंट है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये मैट्रिक्स A है तो A का जो एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे स्मॉल a, और यहाँ पर लिखेंगे 1 1। दैट इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो पहली जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, रो रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर A12, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन है, यहाँ पर 2 जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ऐसे ही अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 क्या हो जाएगा मेरा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम पे प्रेजेंट है। और 4 क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से और सफिक्स्ड बाय द रो नंबर एंड द कॉलम नंबर, इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये जनरलाइज वेव फॉर्म बोल सकते हो, AIJ, वेयर I डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज या रो नंबर और J डिनोट्स द कॉलम नंबर। और ये क्या बताता है, ये कौन सा मैट्रिक्स का एलिमेंट है। अगर B मैट्रिक्स होगा तो उसको हम करते थे B11, B12, B21, B22। सो ये मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में होगा। अब मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को आगे अगर कंटिन्यू करें तो एक नया कंसेप्ट जो डिराइव होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से, दैट इज द ऑर्डर और द साइज ऑफ द मैट्रिक्स।
ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्कस की कि आपके पास जो एलिमेंट है आप उसको रो और कॉलम में अरेंज कर सकते हो। तो जब आप रो और कॉलम में अरेंज करते हो, तो जैसे इस मैट्रिक्स ए को, यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स ए को फिर से लिखता हूँ। जैसे मैट्रिक्स ए था मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे पास 4 एलिमेंट थे। मैंने इन 4 एलिमेंट को 1 2 3 4 इस तरह से अरेंज किया, तो ये है मैट्रिक्स। पर इस मैट्रिक्स अरेंजमेंट में मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पर टोटल रो कितने हैं, टोटल रो है 2 और कॉलम कितने हैं 2। तो जितने भी रो और कॉलम है उसके ऊपर मैट्रिक्स की ऑर्डर एक कंसेप्ट बनती है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज आर क्रॉस सी। आर मतलब नंबर ऑफ रोज और सी मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, 2 क्रॉस 2, मतलब 2 रो 2 कॉलम। ये बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने हैं। तो पहली जो वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स हैव, एंड दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कॉलम। तो समझो यहाँ पर बी नाम का एक मैट्रिक्स है जहाँ पर मैंने क्या किया, एलिमेंट्स अरेंज कर दिए ही 1 2 3 4। अब ये अरेंज कर दिए, तो इस अरेंजमेंट में देखिए रो एक ही है, एक ही रो है, तो रो क्या हो गया 1। पर अगर कॉलम की बात करते तो वर्टिकल ये 1 2 3 4, तो कॉलम कितने यहाँ पर, कॉलम है 4। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितनी हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी, पहले रो लिखना है तो 1, कॉलम कितना 4। अच्छा समझो यही मैट्रिक्स इस तरह से हमारे पास हो, सी नाम का एक मैट्रिक्स इस तरह से 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे रो कितने हैं। तो इस मैट्रिक्स में रो है 1 2 3 4, तो कितने, तो यहाँ पर है रो 4, तो 4 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, कॉलम एक ही है, कॉलम 1, ओनली सिंगल कॉलम, तो कॉलम है 1। तो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितनी हो जाएगी, ऑर्डर इक्वल टू 4 रोज एंड सिंगल कॉलम, दैट इज 4:1।